जी, मुझे अकबर इलाहाबादी याद आया। उन्होंने कहा कि दर्द को दिल में जगह दे अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती। हमारी फहरिस्त में एक और इनकलाबी शायर हैं। दुष्यंत कुमार ने कहा था कभी कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही है कहीं भी आज तो याद चलनी चाहिए। जनाब खालिद आजमी शायद इसी परंपरा को आगे लेकर चल रहे हैं। उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपने काम से चलें। आदाब। रंजीत साहब ने जो कहा वो दुष्यंत जी के तो मैं बहुत करीब भी नहीं पहुंच पाऊंगा, वो तो बहुत बड़ी बात है। बहरहाल एक नाकाम सी कोशिश है। शुरू करता हूँ जहाँ जहाँ से मुझे याद आ रहा है। पहले कथा देखिएगा कि गलत नजर के इशारे कभी नहीं लेते, गलत नजर के इशारे कभी नहीं लेते, गलत नजर के इशारे कभी नहीं लेते, भंवर पसंद किनारे कभी नहीं लेते, किनारे कभी नहीं लेते, बगैर शमा जो तारीकियों में चलते हैं वो चांदनी के सहारे कभी नहीं लेते, वो चांदनी के सहारे कभी नहीं लेते। कथा और देखिएगा कि सिसकियां ले नहीं अब नालो फरियाद न कर, सिसकियां ले नहीं अब नालो फरियाद न कर, तेरी परवाज गलत शिकवे सयाद न कर, तेरी परवाज गलत शिकवे सयाद न कर। टूट सकता है कफस, बेड़ियां कट सकती हैं, अज़्म से काम ले वक्त को बर्बाद न कर, अज़्म से काम ले वक्त को बर्बाद न कर। और दो शेर मुझे और याद आ रहे हैं, दो तीन शेर कि मजदूर के किसान के हालात पे लिखें, मजदूर के किसान के हालात पे लिखें। आओ गजल को अपनी नई बात पे लिखें, आओ गजल को अपनी नई बात पे लिखें। अब दास्ताने शीरियो फरहाद छोड़कर, अब दास्ताने शीरियो फरहाद छोड़कर शेखर भगत अशफाक के जज्बात पर लिखें, शेखर भगत अशफाक के जज्बात पर लिखें। और अपनी कलम को रंगे सियासत से बचाकर, सफदर भाई मेरे बड़े भाई हैं, पॉपुलर मेटी साहब बड़े भाई है, और तमाम बड़े भाई हैं, और कुछ दोस्त गिरजेश सिंह साहब हैं, रंजीत चौहान साहब हैं, और मुश्ताक सदफ साहब तो दुश्मन है क्योंकि मैं दूरदर्शन में और सामने साहित्य अकेडमी है, आमना सामना हरदम होता है। तो मजदूर के किसान के हालात पे लिखे, आओ गजल को अपनी नई बात पे लिखे। अब दास्ताने शीरियो फरहाद छोड़कर शेखर भगत अशफाक के जज्बात पे लिखे। अपनी कलम को रंगे सियासत से बचाकर कश्मीर पे, आसाम पे, गुजरात पे लिखे। आओ गजल को अपनी नई बात। गुजरात में फसाद चल रहे थे और मैं गया था रिलीफ कैंप की तरफ से, ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की तरफ से, और उसका मैं तब कारकुन था, जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मैं गया था, मैंने गुजरात में देखा बयान आते थे कि शांति व्यवस्था कायम कर गई है। तो मेरे जबान से कुछ निकल गया, नाकाम कोशिश हुई कि उनकी नजर में शहर में अमनो अमान है, उनकी नजर में शहर में अमनो अमान है, लेकिन सड़क पे खून का ताजा निशान है। उनकी नजर में शहर में अमनो अमान है, लेकिन सड़क पे खून का ताजा निशान है। और कितने भी करो जुल्म, एक बार हिजरत हो चुकी है, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। कितने भी करो जुल्म मैं हिजरत न करूंगा, कितने भी करो जुल्म मैं हिजरत न करूंगा, इस सरजमी में दफन मेरा खानदान है, इस सरजमी में दफन मेरा खानदान है। कितने भी करो जुल्म मैं हिजरत न करूंगा, इस सरजमी में दफन मेरा खानदान है। और देखिएगा कि मैंने कोशिश की है कि रावण को खत्म करने लखन आएंगे जरूर, रावण को खत्म करने लखन आएंगे जरूर। कुदरत के इस निजाम पे मुझको गुमान है, कुदरत के इस निजाम पे मुझको गुमान है। और बड़ी बस्तियां खाली हो गई थी, कहीं लोग नजर नहीं आ रहे थे। मैंने कहा कि हमसाए बिना कैसे गुजारोगे जिंदगी, हमसाए बिना कैसे गुजारोगे जिंदगी। बस्ती में दूर दूर तक खाली मकान है, बस्ती में दूर दूर तक खाली मकान है। और अपने मतलब के शेर पे आता हूँ, जो सच्चाई है कि चाहत नहीं है मुझको चमेली गुलाब की। और कासमी साहब बैठे, मैं तो इन लोगों को पढ़ के, अहमद नदीम कासमी साहब, अहमद फरहाद साहब और इस कासमी साहब को भी पढ़ रहा हूँ, और तमाम पाकिस्तान के लोगों को पढ़ता हूँ, क्योंकि उर्दू सब्जेक्ट में ही मेरी डॉक्टरेट है, तो पढ़ के बड़ा हुआ हूँ कि चाहत नहीं है मुझको चमेली गुलाब की,
खुशबू मेरे पसीने की गुर्बत की शान है, खुशबू मेरे पसीने की गुर्बत की शान है। और इजाजत हो तो 2-3 शेर कि तुम्हारा साया हूं खुद को निहार कर देखो, तुम्हारा साया हूं खुद को निहार कर देखो, करीब पाओगे मुझको पुकार कर देखो, मैं जहां ठहरूंगा शादाब उसे कर दूंगा, मैं जहां ठहरूंगा शादाब उसे कर दूंगा, दामने सहरा में मुझको उतार कर देखो, दामने सहरा में मुझको उतार कर देखो। और गिरेंगे मुझ पे जो पत्थर वो टूट जाएंगे, गिरेंगे मुझ पे जो पत्थर वो टूट जाएंगे, आहने सख्त हूं पत्थर को मार कर देखो, आहने सख्त हूं पत्थर को मार कर देखो। और हमेशा जीतते रहना भी कोई बात हुई, हमेशा जीतते रहना भी कोई बात हुई, बस एक बार जरा मुझसे हार कर देखो, बस एक बार जरा मुझसे हार। बहुत शुक्रिया। भाई आप हाल में जिस तरह से आप पढ़ रहे थे उससे जो है सबका हारना जो है मुमकिन है। और अगर दीवार ना होती तो 4 बार बचा था। मैं हाल में सहारा लेके खड़ा हुआ किसी तरह से, माशाल्लाह कमाल का पढ़ा, जिस तरह से आप जो जितना अच्छा आपको कलाम उस जोश से आपने पढ़ा भी। बाप रे, क्वालिफिकेशन भी बता दी काजमी साहब को, डॉक्टरेट की मैंने, मतलब कितने फन है आपने, सब कुछ कर गए। कासमी साहब की बात कर रहे थे, मुझे अहमद नदीम कासमी साहब याद आ रहे थे। उन्होंने कहा बस इसी शौक में पूछी हैं हजारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली में जश्न अदब का ये 2nd इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल था। दिल्ली में मुनक्किद शानदार इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में अपनी निजामत के जौहर दिखाए नौजवान शायर कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब ने। कुंवर रंजीत सिंह चौहान जनरल सेक्रेटरी हैं जश्न अदब के और एक IT प्रोफेशनल भी। हम शुक्रगुजार हैं जनाब इजाज पॉपुलर मेरिटी साहब के, जो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ तंज़-मिज़ाह के शायर हैं, वो जश्न अदब के सदर हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं मुंबई के SAP जनाब कैसर खालिद साहब का। कैसर खालिद साहब जश्न अदब के नायब सदर हैं और आजकल मुशायरों में अपनी शायरी के जौहर दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मुनक्किद ये शानदार पोइट्री फेस्टिवल का लाइव टेलीकास्ट सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर किया गया। प्रोड्यूसर एडिटर शफीक खान, प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में रॉकी टॉक और बदल लीजिए अपनी दुनिया। हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। हमारी ईमेल ID rockytalkmedia@gmail.com। और भी आपको मुशायरे देखने हैं तो हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com पर लॉगिन कर सकते हैं।